आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राज कपूर की 101वीं जयंती पर रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में डेज सोसाइटी द्वारा आयोजित रेवा फिल्म फेस्टो का रविवार को समापन हुआ। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने अपना जलवा बिखेरा। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल थे। सोनू सूद को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रेवा फिल्म फेस्टो के आखिरी दिन अभिनेता सोनू सूद की उपस्थिति ने कार्यक्रम को खास बना दिया। उन्हें सुनने और देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। सोनू सूद ने कहा कि लोगों की दुआओं से ही जीवन में सफलता और रफ्तार मिलती है। उन्होंने रीवा से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि यह रिश्ता हमेशा बना रहेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल में उनके ट्वीट ने मुझे रीवा के लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की प्रेरणा दी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मानवता के लिए सोनू सूद द्वारा किया गया कार्य भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना काल में सोनू सूद ने हजारों लोगों को मदद की है। समापन अवसर पर अभिनेत्री पूजा चोपड़ा, विंध्या तिवारी और मान्या सिंह सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा जितना प्यार यहाँ पर मिलता है। मैं हमेशा पहले भी मेरे बहुत सारे कोविड के दौरान भी बहुत सारे लोगों से जुड़े और आज पर्सनली एक्सपीरियंस करके लगता है कि जो रीवा के लोग हैं बहुत ही कमाल के लोग हैं। बहुत समाज सेवी उनका लाइफ का एक मोटिव रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और जुड़ के पहले भी काम करते हैं और हमारे सूद चैरिटी फाउंडेशन और मैं और रीवा में काम करते रहेंगे। सनावद थाना क्षेत्र के ग्राम जूनापानी में खंगवाड़ा रोड पर झोपड़ी में रह रहे आदिवासी नाहर सिंह किराड़े के 6 वर्षीय पोते प्रदीप किराड़े का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस 5 दिन से बच्चे की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रदीप अपने चचेरे भाई के साथ खेल रहा था, तभी 2 अज्ञात युवकों ने गेंद बल्ला खेलेंगे कहकर प्रदीप को मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसे खंगवाड़ा की ओर ले गए। विनोद ने पास ही खेत में काम कर रहे दादा नाहर सिंह को प्रदीप को अज्ञात लोगों द्वारा ले जाए जाने की जानकारी दी। नाहर सिंह ने आसपास खोजबीन की, परंतु शाम तक बच्चा नहीं मिला। फिर सनावद थाने में बच्चे के अपहरण की सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर देर रात एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल भी सनावद पहुंची और एसडीओपी अर्चना रावत व टीआई रामेश्वर ठाकुर पुलिस को निर्देश देते रहे। दूसरे दिन एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा भी सनावद पहुंचे और बच्चे के परिवार से मुलाकात की। एसपी वर्मा ने प्रदीप किराड़े की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। आपका कौन कौन साथ में रहते हैं? 5 ही हैं पर रहते और 9 लोग रहते हैं। 9 लोग रहते हैं। तो ये जो प्रदीप जो बच्चा है कितने साल का था ये 6 साल का आपका कौन था? होता। इसके पापा कहाँ हैं? इसका पापा गोवा था पर अब आ गया। अच्छा, क्या हुआ था 10 तारीख को ये बच्चा चला गया? कितने बजे गया था और कौन ले गया इसको? अब ले गया वो तो नहीं पता है, हाँ। पर हम तो देखे ही नहीं तो कैसे बताए। नहीं, कितने बजे की घटना है जब ये बच्चे ने बजे आके तो बताया? वही है 1 बजे, ये 12 के आसपास ही है। हाँ। तो हुआ क्या था? बच्चे ने आके क्या बताया आपको? बच्चे ने यही बताया कि अपने भैया को कोई बिठा के ले गया। कितने लोग बताए थे उसने ले जाने वाले? 2। मोटरसाइकिल से थे। हाँ, किधर की तरफ गए ये लोग? ये अपने इधर खंगवाड़ा के तरफ। उधर ही चले गए। बाहर था गोवा में। क्या सूचना मिली थी आपको वहाँ पे? मेरी दीदी के थ्रू सूचना मिली थी कि आपका लड़का किसी के साथ चला गया है। तो उसके बाद आप कब वहाँ से आए? मैं सेकंड डे। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, जो जानकारी आपने ली होगी? पुलिस अभी जानकारी तो ज़्यादा कुछ ली नहीं है, लेकिन पुलिस अपना कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे पुलिस के जमाने में? सर कुछ नाम पता नहीं है। टीआई सर आए थे और एसपी सर आए थे, सर एसआई सर आए थे।
इन लोगों ने यहाँ पर आपसे तफ्तीश की थी हम्म। परिवार वालों से? हाँ। तो क्या आपने को कुछ अंदेशा लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं? ये अनुमान आपने लगाया हो कभी? कोई अनुमान तो नहीं लगाया सर अभी, लेकिन कोई तो होगा जो लेके कोई गए। किसी से पुरानी रंजिश हो या किसी से कोई बातचीत ऐसी हुई हो जिसने ये बदला लेने के लिए किया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई ना, इसे कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अच्छा, तो कौन लोग आए थे तुमको वो प्रदीप को बुलाने? क्या हुआ था उस दिन? तो कैसे लोग थे वो? कितने बड़े थे वो? काय से आए थे? काय से आए थे? गाड़ी से। कौन सी मोटरसाइकिल थी? हाँ। कितने लोग थे? 2। फिर उसके बाद में वो लेकर चले गए थे, तो आपने क्या किया फिर? दादा को बोलिया। तो वो किधर गए थे लेके? 69वीं राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता का समापन देवास के पायनियर पब्लिक स्कूल में हुआ। इस दौरान देवास से शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों से 500 खिलाड़ी शामिल हुए थे। सांसद महेंद्र सोलंकी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश का युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। उन्होंने विजेता, उपविजेता टीमों और इस सफल आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी। कंपटीशन 2025 का हुआ था। बच्चों ने यहाँ पर पूरी ऊर्जा के साथ प्रतिभागिता की है। विजेता टीम उनके खिलाड़ियों से मेरा परिचय भी हुआ और सभी ने मुक्त हस्त के साथ इस बात को स्वीकार किया कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश का युवा अगर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। मैं आज की विजेता टीम को सभी खिलाड़ियों को इस सफल आयोजन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मैं विजेता टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित रूप से पूरे देश के बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर भाग लिया था और सारे देश भर के बच्चे और कोचेज यहाँ पर आए थे और बहुत अच्छे शानदार उनके खेल के प्रदर्शन हुए। मैं सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रिंगनोद थाने की माननखेड़ी चौकी पुलिस ने 3,75,000 रुपए के अवैध डोडा चूरा के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डोडा चूरा उपलब्ध कराने वाला आरोपी फरार है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। पुलिस ने माननखेड़ा बस स्टैंड पर मजेसरी निवासी ईश्वरलाल सूर्यवंशी और भावगढ़ के बेहपुर निवासी नागेश्वर कुमावत को पकड़ा है। उनके बैग से 25 किलो डोडा चूरा भरा मिला। इस डोडा चूरा की कीमत 3,75,000 रुपए बताई गई है। आरोपियों ने डोडा चूरा कोदड़ा के श्यामलाल सरगरा से लेकर आने की जानकारी दी। पुलिस श्यामलाल की तलाश कर रही है। कल का ये घटनाक्रम है, चौकी माननखेड़ा थाना रिंगनोद का पूरा घटनाक्रम है, जहां पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 लोग 2 बैग्स में कुछ अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। तो उस सूचना के इनपुट पर हमने घेराबंदी की और 2 एक्यूज को पकड़ा है और 2 एक्यूज के कब्जे से 2 बैग्स बरामद हुए हैं, जिनमें की एक बैग में 12 kg और एक में 13 kg डोडा चूरा हमको कल घटना स्थल पर मिला है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला पुलिस ने उस लुटेरी दुल्हन को आखिरकार पकड़ ही लिया जो पूरे परिवार को जहर मिला पकौड़ा खिलाकर गहने और कैश लेकर रफू चक्कर हो गई थी। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर से बीते दिनों एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। नांदवेल गांव के एक परिवार में आई नई नवेली दुल्हन ने
परिवार के 9 लोगों को जहर मिला पकौड़ा खिलाकर बेहोश कर दिया और नकदी व जेवर लेकर फरार हो गई थी। बेहोश पड़े लोगों को पड़ोसियों की मदद से जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। मंदसौर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके एक महिला और एक पुरुष साथी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से धर दबोचा। लुटेरी दुल्हन से नकदी और जेवरात बरामद कर लिए गए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। खातेगांव के नेमावर नगर की बैंक ऑफ इंडिया शाखा का आज तीसरा स्थानांतरण किया गया। बैंक शाखा दुर्गा मंदिर थाना परिसर के पास नए भवन में शिफ्ट कर दी गई है। पूर्व में बैंक शाखा जिस भवन में संचालित हो रही थी, वहां पार्किंग व्यवस्था के अभाव और सीमित स्थान को देखते हुए बैंक प्रबंधन द्वारा शाखा को सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। अब बैंक शाखा दुर्गा मंदिर थाना परिसर के पास नए भवन में स्थापित की गई है। इस अवसर पर नगर एवं आसपास क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, ग्राहक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके पश्चात विधिवत पूजन पाठ के साथ शाखा का शुभारंभ किया गया। आज नए परिसर में आज शुरू होने के उपलक्ष्य में उपस्थित नेमावर के सभी हमारे ग्राहकगण और नेमावर की जनता, आज हमारी ये शाखा जो 1980 से कार्यरत है नेमावर में, आज अपने एक नए परिसर में आज शिफ्ट हो रही है। और ये शाखा का जो अभी यहाँ पर स्थान है बिल्कुल रोड पे है और ये थाना के सामने है, तो इससे हम लोगों को सभी लोग जो यहाँ पर हैं नेमावर के लोग, सभी को उस शाखा में आने जाने में, उसके बैंकिंग कार्य के उपयोग करने में उनको काफी सुविधा होने वाली है। छतरपुर शहर के पठापुर रोड पर दबंगई दिखाने वाले बदमाशों को पुलिस ने आज शहर में जुलूस निकाला। 3 दिन पहले एक बाइक सवार युवक के साथ इन आधा दर्जन आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में घायल युवक का ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मारपीट की घटना के बाद एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। छतरपुर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल से न्यायालय तक उनका पैदल जुलूस निकाला। ये 12 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे पठापुर रोड पर 8 लोगों ने एक राज नामक युवक की मारपीट की थी, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई थी और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से ग्वालियर पर किया गया था। उक्त घटना पर 8 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। श्रीमंत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और एडिशनल स्टाफ के मार्गदर्शन में सीएसपी साहब के द्वारा 5 टीमें गठित की गई थी, जो आरोपी गिरफ्तारी को लगातार दबिश दी रही थी। इस प्रक्रम में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त घटना पर धारा 307 आईपीसी वर्तमान 109 बीएनएस पर पंजीबद्ध किया गया है। श्योपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा सख्त हो गए हैं। वे लगातार स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा कर हालात देख रहे हैं। कलेक्टर लापरवाह कर्मियों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं।
कलेक्टर वर्मा ने ग्राम ककरधा में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र पिपरानी में मिडिल स्कूल और पीएचसी बरगवा का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था देखी और लापरवाही बरतने वाले समूह पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बड़वानी जिले के सलावत स्थित आदिवासी बालक आश्रम के 50 से अधिक छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधीक्षक की शिकायत करने के लिए ये छात्र बड़वानी कलेक्टर से मिलने पैदल निकल पड़े हैं। छात्रों का आरोप है कि अधीक्षक गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। कक्षा 11वीं के छात्र बारकेश जमरे ने बताया कि अधीक्षक सयाराम नारगवे उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज दुर्व्यवहार करते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि एबीवीपी के जिला संयोजक अंशुमन धनगर ने बताया कि अधीक्षक के खिलाफ शिकायत छात्रों ने की है। छात्रावास में खिड़कियां भी नहीं लगी हैं और बीमार बच्चों को अस्पताल नहीं ले जाने दिया जाता। क्या समस्या लेके निकले? समस्या हमारे सर को हटाना है, गाली गलौज से बात करता है और मारने की धमकियां देता है। आदिवासी में धमकियां देता है, मार के जेल में चले जाऊंगा करके बोलता है। ये समस्या कब से चल रही है? ये समस्या हमारे बहुत दिनों से चल रही है, सालों से चल रही है। ये बच्चे धरने पे निकले, क्या समस्या है? ये अभी विगत दिनों 2-3 दिन पहले बच्चों का फोन आया था कि यार इस प्रकार की समस्याएं हैं, मतलब खिड़कियां भी उनकी बराबर लगी है, सर भी उन पर मारपीट करते, गाली गलौज करते हैं। अगर अस्पताल किसी बच्चे को ले जाते हैं तो उस पर भी वो करते कि आप कैसे बिना पूछे ले गए। वो सारी समस्या ऐसी है जिसके कारण बच्चे बहुत परेशान है हॉस्टल अधीक्षक से। हमने बच्चों को समझाने का प्रयास भी किया कि भैया आप 2 दिन का अपन उनको देते हैं, लिखित में करवा देते, पर वो बच्चे मानने को राजी नहीं है। तो हमने उनको इस प्रकार का ये करा कि भैया आपको अगर लग रहा तो आपके हिसाब से करो, तो वो रैली निकाल के कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं उसके लिए। सर, मैं इन बच्चों को अनुशासन में रखना चाहता हूँ और नियमित स्कूल जाओ, मोबाइल हॉस्टल में अलाउ नहीं है और अनुशासन में रहो, समय पे उठो, समय पे पढ़ाई करो, ये सब चीजें समझाता था सर। और स्कूल जाते थे ये हाजिरी भरवा के भाग जाते, स्कूल पूरा टाइम गोल रहते थे। तो इन बच्चों को मैं कहता हूँ कि बार बार के स्कूल नियमित जाया करो और अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे डिवीजन से पास हो। तो मैं बार बार इस तरह की चीजें कहता था, तो उसकी वजह से ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जो आरोप लगा रहे सब निराधार है। उत्तर भारत की तरफ से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण रीवा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोमवार को रीवा में घना कोहरा छाया रहा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। रीवा में ठंड के साथ घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। सुबह के कुछ घंटों तक इस कदर कोहरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और सड़कों पर चलना खतरे से खाली नहीं था। हालत यह भी थी कि छोटे और बड़े वाहन दौड़ने की बजाय रेंगते नजर आए। कोहरे का असर करीब 11 बजे तक बना रहा। उसके बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए। जल्दी धूप न निकलने से लोगों को ठंड का एहसास होता रहा। लोग गर्म ऊनी कपड़ों और आग के सहारे ठंड से बचते नजर आए। इस तरह का यह घना कोहरा ठंड के इस सीजन में पहली बार छाया। माना जा रहा है कि अब ठंड का असर और भी बढ़ सकता है। इस साल का ये पुराने साल में ऐसा लग रहा है कि आज ऐसे कोहरा पड़ा है कि बहुत तेज, और पहली बार देखा हूँ कि ऐसा कोहरा आज, मतलब 4 बजे तड़का से ही मैं उठा हूँ एक बार घर से, तो बहुत तेज कोहरा था। अभी ये 10 बजे तक सुबह बच्चों को स्कूल ले जाना था, इतनी ठंड थी और इतने बच्चे कहते थे कोहरे से लगता था कि जान चली जाएगी। कैसे कि स्कूल उनको मैं छोड़ के घर पहुँचा हूँ और अभी तक भी ये कोहरे में, अभी आप देख सकते चारों तरफ अभी कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। मतलब हाल एकदम बेहाल है। लगता है इतनी ठंड है और कोहरे के कारण इतने लोग, लगता है कि अब क्या बताएं, बहुत ही तेज कोहरा है आज। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।